चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में लास्ट टॉपिक आपका था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज निकाला है और वो मैट्रिक्स के ही बराबर आ जाता है तो मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, और यदि माइनस ऑफ ए के बराबर आता है देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन आपने लास्ट क्लास में देखी थी। आज अपन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अवर नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। Properties of symmetric and skew symmetric matrices. So this is our next heading. और प्रॉपर्टीज में चलिए यहाँ पर अपन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये है कि आप कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी, every square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. आप किसी भी मैट्रिक्स को, बस वो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और वो मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्मेट में लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ दैट मीन्स यदि हमने ए कोई मैट्रिक्स लिया है तो मैट्रिक्स ए को हम ऐसा लिख सकते हैं A plus A transpose divided by 2 plus A minus A transpose divided by 2। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे राइट हैंड साइड को तो A आता है, A/2 plus A/2 A बन जाएगा, और हाफ ऑफ A ट्रांसपोज और माइनस का हाफ ऑफ A ट्रांसपोज एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो इससे आपने एक बात और ये सीखी है कि यदि आप किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हो तो जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होता है A प्लस A ट्रांसपोज, वो हमेशा और हमेशा सिमेट्रिक होगा, और यदि किसी मैट्रिक्स में आप उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मतलब A प्लस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमेशा सिमेट्रिक होगा, और ये जो A माइनस A ट्रांसपोज है दिस इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हो, सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आप इस बात को किसी भी 2x2 या 3x3 या 4x4 मैट्रिक्स के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं इसको वेरीफाई भी कर लेता हूं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टेक अ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, कोई भी मैट्रिक्स ले लिया, जरूरी नहीं है कि ये सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 ले लिया है। आप देख रहे हो ये मैट्रिक्स ना तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स ना तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन अब अपन इसको
सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्मेट में लिखेंगे, क्योंकि जब आप इसमें इसका ए ट्रांसपोज निकालोगे तो ट्रांसपोज का मतलब है कि जो फर्स्ट रो आपने लिखी है उसको फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दीजिए। नाउ व्हेन यू कैलकुलेट ए प्लस ए ट्रांसपोज, यदि आप इन दोनों को ऐड करते हैं, ए में ए ट्रांसपोज को ऐड कर देते हैं, तो आपने पढ़ा है मैट्रिक्स के एडिशन से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 + 3 5 हो जाएगा, और उसके बाद 3 + 2 अगेन 5 हो जाएगा, और आप देख रहे हैं अब 4 + 4 8 हो गया। तो मेन डायगोनल से इक्वी डिस्टेंस पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं बिल्कुल सेम आ गए, तो ये मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है हमेशा। और सिमिलरली व्हेन वी कैलकुलेट ए माइनस ए ट्रांसपोज, यदि आप किसी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ट्रांसपोज भी सिमिलरली कैलकुलेट होता है। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट होगा, फिर 2 - 3 माइनस का 1 बनाएगा, 3 - 2 प्लस का 1 बनाएगा, 4 - 4 0 बनाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि मेन डायगोनल के दोनों एलिमेंट इसमें 0 आ गए और इक्वी डिस्टेंस पोजीशन के जो एलिमेंट हैं वो न्यूमेरिकली सेम है और साइन में अपोजिट। तो ये मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो हमने ए को कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, और जब आप उस मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो हमेशा और हमेशा सिमेट्रिक बनेगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। और इसलिए ये प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई होगी कि किसी भी मैट्रिक्स ए को आप एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हो। इस पर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि आपको कोई मैट्रिक्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए उसका सिमेट्रिकल पार्ट क्या है, या बताइए उसका स्क्यू सिमेट्रिकल पार्ट क्या है। तो जब आप इस मैट्रिक्स ए का स्क्यू सिमेट्रिकल पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको ये कैलकुलेट करना है। when we have to calculate the symmetrical portion or symmetrical part of matrix A, then we calculate A plus AT by 2. ठीक है, so this is our first property of symmetric and skew symmetric matrix. Take the screenshot of this page. इस पे कोई डाउट होगा आपको तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। सर हाँ सर आपने वहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है ना, तो सर वहाँ पे ए स्क्वायर नहीं आएगा क्या? अबे स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके सर। स्क्वायर का मतलब यहाँ पर ये है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए, मतलब 2/2 का या 3/3 का या 4/4 का ऐसा हो। हाँ दूसरा, और किसका डाउट था? कुणाल है शायद। सर इसमें अपन डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको ए के बराबर शो करना है। ठीक है, ये तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक आता है। अब यदि आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तभी भी ये सिमेट्रिक बना रहे। 2 से डिवाइड होने का मतलब केवल क्या है, हर एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा, हर एलिमेंट 2 से डिवाइड आ जाएगा, तो ये भी 5/2 ये भी 5/2। तो यदि आप किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को 2 से या 3 से या किसी नंबर से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हमेशा सिमेट्रिक होगा। बट यहाँ पर वी हैव टू एक्सप्रेस ए इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमको ये भी तो चाहिए होगा कि ये जो चीज है इन दोनों को ऐड करने के बाद ए के बराबर है। तो ये तो अपन जानते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, लेकिन ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 ऑल्सो सिमेट्रिक होता है, इसलिए अपन ने 2 से डिवाइड किया। ठीक है कुणाल? हाँ सर। पेज नंबर 2 पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स if capital A is symmetric matrix
then a power n, where n belongs to any natural number, is also symmetric matrix. अब a पावर n का मतलब आप यहाँ पर n कोई भी नेचुरल नंबर लें, मतलब a स्क्वायर करें, a क्यूब करें, a पावर 4 लें, इसका मतलब ये हो गया यदि आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कितने ही बार मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। तो a पावर n का मतलब है a इंटू ए n टाइम्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से आप बार बार मल्टीप्लाई करते रहो तो जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये प्रॉपर्टी को आप कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके वेरीफाई कर सकते हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मतलब उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो दिस इज दी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है ये। और बिल्कुल यही प्रॉपर्टी स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कैसी होती है तो वो भी साथ में हम देख लेते हैं कि यदि मान लो अब आपका मैट्रिक्स ए जो आया, इफ मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अब यदि आप ए पावर n कैलकुलेट कर रहे हैं, ए पावर n, तो ए पावर n सिमेट्रिक ही होगा यदि n आपका इवन, इफ n इज इवन, और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा यदि n आपका ऑड। आप यहाँ पर n कोई नेचुरल पावर ले रहे हैं, n यहाँ पर जो है n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यदि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर यदि आप कोई भी पावर लें, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, हमेशा सिमेट्रिक होता है। बट यदि मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है, और ऑड टाइम मल्टीप्लाई करने पर स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब यदि आप कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहे हैं, उसको आपने 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार मल्टीप्लाई किया है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक ही बना रहेगा। लेकिन जब आप सिमेट्रिक जब आप उसको इवन टाइम जैसे 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैट्रिक्स आपका मिलेगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई भी पावर लगाएं सिमेट्रिक ही रहता है, बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पावर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। यदि पावर आपका इवन नेचुरल नंबर है तो फिर वो सिमेट्रिक हो जाएगा, यदि ऑड नेचुरल नंबर है तब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और आप इसको कोई भी 2x2 का सिमेट्रिक या 3x3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वगैरह लेके इनको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। इस पे स्टार मार्क कर लेना ये आपका। और चौथा इसमें प्रॉपर्टी है जो आपका नल मैट्रिक्स होता है, जिसको अपन जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री जीरो हो, या फिर अपन इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। null matrix or zero matrix is symmetric as well as skew symmetric matrix. क्योंकि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, तो नल मैट्रिक्स ही केवल ऐसा एक मैट्रिक्स है जो कि एट द सेम टाइम सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है। तो ये कुछ 3 प्रॉपर्टी द्वारा बताई। पहले पेज पर एक प्रॉपर्टी थी जिसमें अपन ने समझा था किसी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। फिर आपने ये समझा कि यदि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है आप उस पर कोई भी नेचुरल पावर चढ़ाते जाओ वो सिमेट्रिक ही बना रहेगा। यदि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इस पे इवन पावर लेने से सिमेट्रिक और ऑड पावर लेने से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। और जो जीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है इट इज सिमेट्रिक and skew symmetric matrix at the same time, ठीक है। So take the screenshot of this
दो प्रॉपर्टी और मैं बता रहा हूँ, फिर अपन इस पर एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो मूविंग ऑन टू थर्ड पेज where we discuss its fifth and sixth property. कोई आपके मन में सवाल हो तो आप पूछते जाइए। नॉन मैट्रिक्स में तो 0 0 सेकंड तो क्यू सिमेट्रिक आवाज नहीं आ रहा है क्लियर, क्या बोले हो? नल मैट्रिक्स में तो 0 0 रहता है तो क्यू सिमेट्रिक कैसे होगा? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपने क्या पढ़ा है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट 0 होना चाहिए और इक्विडिस्टेंस पोजीशन के एलिमेंट न्यूमेरिकली सेम और साइन में अपोजिट होना चाहिए। और 0 के आगे आप कोई भी साइन नहीं लगाते। 0 के आगे ना तो प्लस लगाया जाता है ना माइनस लगाया जाता है, और इसलिए इक्विडिस्टेंस पोजीशन के एलिमेंट हम सेम मानेंगे विथ अपोजिट साइन, क्योंकि +0 का मतलब भी 0 होता है और -0 का मतलब भी 0 होता है। तो यही एक ऐसा मैट्रिक्स है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और उसका रीजन ये है कि 0 के सामने अपन कोई साइन नहीं देते, ठीक है? +0 या -0 नहीं लिखा जाता है, 0 0 ही होता है। सर जैसे जीरो मैट्रिक्स लिखते वक्त कभी अपन ने 3x3 इसमें 0 0 लिखा और 5x5 में 0 0 लिखा, दोनों में फर्क रहेगा क्या? हाँ, एक ऑर्डर, क्योंकि दोनों दिखेंगे तो अलग अलग ना। एक 3 बाई, इसमें 3 रो 3 9 एलिमेंट दिखेंगे, 9 0 दिखेंगे, और 5x5 में आपको 25 0 दिखेंगे, 5 रो 5 कॉलम है। सर लेकिन 0 तो 0 ही होगा ना। लेकिन वो वैल्यू थोड़ी निकाल रहे, मैट्रिक्स इज अ सिस्टम ऑफ नंबर, आपको बोला ना। जब आप जैसे जीरो मैट्रिक्स को मेरे को ऐड करना है, मैं 3x3 का कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, इसमें मैं जीरो मैट्रिक्स को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे 3x3 का ही ले सकते हो, आप इसमें 5x5 का जीरो मैट्रिक्स नहीं ले सकते। समझा अभी? ओके सर। हाँ। तो थर्ड पेज पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी यह है कि ए और बी यदि दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ A and B are two symmetric matrices, then AB plus BA is symmetric matrix and AB minus BA is skew symmetric matrix। और इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी जो पहले लिखना चाहिए थी वो ये है कि यदि ए और बी दो सिमेट्रिक, बिल्कुल यही लाइन है कि इफ A and B are two symmetric matrices, then their product is also symmetric, मतलब then AB is symmetric matrix। मतलब ये है प्रॉपर्टी, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो अब ये है कि इसलिए मैंने यहाँ पर AB बनाया है, तो AB और प्लस BA आप करोगे तो सिमेट्रिक आएगा, और AB माइनस BA आप करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, ये दोनों बातों को आप किस तरीके से वेरीफाई करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन। एक तो तरीका यह है कि आप कोई भी ए और बी, कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप कोई भी दो एग्जांपल लेके ए और बी दो मैट्रिक्स लेके इनको वेरीफाई कर सकते हो। दूसरा, यदि आप बाय द डेफिनेशन इसको सेटिस्फाई करने जा रहे हो, तो मैं इन्हीं दोनों डेफिनेशन और इनके साथ ऐसी एक दो प्रॉपर्टीज और जो हमने पहले पढ़ ली हैं, इन सबको आप मैथमेटिकली कैसे करोगे विदाउट टेकिंग एन एग्जांपल,
वो कैसे वेरीफाई करेंगे तो वो मैं आपको अगले पेज पर इनको वेरीफाई करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लिखें कि दो मैट्रिक्स यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो उनका प्रोडक्ट सिमेट्रिक होता है। ए और बी यदि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा, और यदि आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो अब ये कैसे होता है, इसको अपन कैसे वेरीफाई करेंगे, तो इनका जो वेरिफिकेशन है दोनों का मैं अगले पेज पर एक क्वेश्चन के थ्रू आपको करा के दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरिफिकेशन नेक्स्ट पेज पर। वेरिफिकेशन में एक तरीका ये है कि अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसा अभी तक आपको बोलते आया कि भाई ए और बी कोई दो मैट्रिक्स ले लो और आप वेरीफाई करके देखो तो इजीली वेरीफाई हो जाता है। अब आपको मैथमेटिकली मतलब बाय द डेफिनेशन मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टीज को अपन वेरीफाई करें। तो नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 4 पर 3-4 रिजल्ट में लिख रहा हूँ और सबको अपन उनमें ये भी रिजल्ट आएंगे, वेरीफाई मैं करके आपको बता रहा हूँ कि कैसे अपन कोई एग्जाम्पल लिए बिना इनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ध्यान से समझ, मतलब क्वेश्चन भी है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इनका वेरिफिकेशन है और साथ में एक क्वेश्चन भी अपना हो जाएगा, तो वो समझ लीजिए। फिर आपका कोई डाउट क्वेरी होगा तो वो पूछिएगा। तो एक क्वेश्चन अपन लिखते हैं कि if A and B are symmetric matrices of order n, क्वेश्चन है if capital A and capital B are symmetric matrices of order n, then पहला पॉइंट इसमें ये है, लेट लेट बच्चा एंटर कर, A plus B is symmetric, A plus B is symmetric। दूसरा AB is symmetric, मतलब इनका प्रोडक्ट, if and only if A and B commute, कम्यूट का मतलब होगा कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। कॉम्यूटेटिव का मतलब हो गया कि ए बी बराबर बी ए होना चाहिए। ए एंड बी कम्यूट का मतलब है ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करे। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब कि ए बी बराबर क्या होना चाहिए, बी। तो आप इसकी जगह पर ए एंड बी कम्यूट की जगह पर ये भी वर्ड लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी ए, इफ एंड ओनली इफ ए बी बराबर बी ए। इसका मतलब कम्यूट का मतलब हुआ ए बी, दैट मीन, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दैट मीन्स ए बी जो है वो बी ए के बराबर। यदि ऐसा होगा तो फिर ए और बी का प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होगा। ये दूसरा रिजल्ट। तीसरा रिजल्ट है जो अभी आपको बताया था कि ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक and AB minus BA is skew symmetric। और लास्ट है A minus B भी सिमेट्रिक है। तो आपने जो इसके पहले एक प्रॉपर्टीज खत्म करी हैं, उन प्रॉपर्टीज में सबसे लास्ट प्रॉपर्टी आपने यही लिखी है, वहां पर ये वर्ड जरूर उसमें ऐड कर लेना कि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सिमेट्रिक तब होगा
जब वो कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेंगे। तो वहां जो लास्ट प्रॉपर्टी आपने लिखी है कि A and B symmetric, then their product is also symmetric if and only if AB is equals to BA, provided मतलब AB BA बराबर होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब ये बातों को आप बिना कोई एग्जांपल लिए, ये क्वेश्चन हमने दिया, 4 रिजल्ट मैंने बनाए हैं, 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए इतनी बातें हैं। A प्लस बी सिमेट्रिक होता है, A माइनस बी सिमेट्रिक होता है, प्रोडक्ट मतलब एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, डिवीजन जैसी कोई चीज नहीं होती है यहाँ पर। मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं किया जाता है, दो मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे, दो मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, दो मैट्रिक्स का आप प्रोडक्ट करोगे, किसी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता है। और एक्चुअली डिवीजन का मतलब ये होता है कि यदि हम ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली ये मतलब हो गया कि ए को हम बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/b का मतलब यहाँ पर बी इनवर्स है, तो भी मैट्रिक्स का इनवर्स हमको पढ़ने का है, ठीक है। लेकिन इसलिए हम वहां पर डिवीजन अभी यहाँ पर डिफाइन नहीं किए हैं, क्योंकि A/B मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से सीधा डिवाइड नहीं करेंगे। मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को डिवीजन का जो रूल है कि जब A को B से डिवाइड करना है तो इनडायरेक्टली A का अपन B इनवर्स से प्रोडक्ट करेंगे। तो पहले अपन इनवर्स सीखेंगे, फिर A/B का वहां पर डेफिनेशन आपको डिफाइन करके देंगे। तो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, प्रोडक्ट है, ठीक है। और प्रोडक्ट के साथ एक रिलेशन वो भी है जो आपको भी प्रीवियस फिफ्थ प्रॉपर्टी बताई थी। तो इनको अपन विदाउट टेकिंग एन एग्जांपल वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेरिफिकेशन में सबसे ये जो पहला वाला रिजल्ट है, यू हैव टू शो दैट A प्लस बी सिमेट्रिक है। एक चीज जो हमको दे रखी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, यदि मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो ये हमको गिवन, जो गिवन है वो सबसे पहले लिख लेते हैं कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ए के बराबर और मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज जो है वो बी के बराबर होगा। ये हमको गिवन है क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक है। नाउ वी हैव टू शो दैट कि ए प्लस बी सिमेट्रिक है। तो जो पहला रिजल्ट है, यदि ए प्लस बी को हमको सिमेट्रिक शो करना है तो हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी के बराबर शो कर दें। अब आपने ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि आप इसको ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हो, और ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए है और बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी है। तो देयरफॉर आप लेके चले थे ए प्लस बी का ट्रांसपोज, और ये आपने ला लिया कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी के बराबर आ गया, मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो वी से दैट देयरफॉर ए प्लस बी कैसा हो गया, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है, अपन ने डेफिनेशन का यूज करके वेरीफाई किया, एग्जाम्पल नहीं लिया। दूसरा रिजल्ट अपन यहाँ पर ले रहे हैं, हमको शो करना है कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब ए बी ट्रांसपोज ए बी के बराबर आना चाहिए। तो मैं ए बी ट्रांसपोज लेके चल रहा हूँ, आपने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज रिवर्स हो जाता है ऑर्डर, ये आपको बताया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। अब आप बी ट्रांसपोज की जगह पर क्या लिख सकते हो, बी, क्योंकि बी सिमेट्रिक है। ए ट्रांसपोज की जगह पर ए लिखेंगे क्योंकि ए भी सिमेट्रिक है। और चूंकि कॉम्यूटेटिव ये लॉ अपन ने बोला है कि ये होना जरूरी है, तो हम ये लेके चलें कि ए बी बराबर बी ए है। तो मैं अगले स्टेप में बी ए की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, ए बी। तो देयरफॉर यहाँ से ये शो हो गया कि ए बी ट्रांसपोज बराबर ए बी आ गया, एंड दिस एम्प्लाइज मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इज सिमेट्रिक हो गया। लेकिन इसको सिमेट्रिक प्रूफ करते वक्त हमको एक चीज की रिक्वायरमेंट आई कि हमको बी ए को ए बी लिखना पड़ा, और बी ए को ए बी लिखने का मतलब है ए बी जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करना जरूरी, कॉम्यूटेटिव लॉ फुलफिल्ड होना चाहिए, ठीक है। सो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी आ गया, एंड देयरफॉर ये मैट्रिक्स, हमारा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वो सिमेट्रिक हो गया। इस तरीके से ये रिजल्ट आपको यदि स्कूल एग्जाम में प्रूव करने के लिए आते हैं तो आप एग्जाम्पल लेने के बजाय ऐसे जाएंगे बाई मेथड, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले पेज पर ये थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी को मैं वेरीफाई करता हूँ, मतलब थर्ड और फोर्थ रिजल्ट, ये क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट। इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ। चलिए, वेरी गुड। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। अब हमारा फिफ्थ रिजल्ट है और सिक्स्थ रिजल्ट है, मतलब सॉरी थर्ड और फोर्थ रिजल्ट है। सो वी हैव टू शो दैट Sir, ए बी प्लस बी। हाँ बोलो।
सर अगर सिमेट्रिक मैट्रिक रहा तो जो गिवन है वो हमेशा यानी सही यही रहेगा ना? यही रहेगा, सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। ओके चलिए, सर। so now we have to show that AB plus BA is symmetric। अब हमको ये शो करना है कि AB plus BA symmetric है, ठीक है। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, पूरा ही हटा देता हूँ। और फिर लास्ट में अपन A माइनस बी लेंगे। तो अभी अपन थर्ड रिजल्ट शो कर रहे हैं। थर्ड रिजल्ट के दो पार्ट है। पहला पार्ट है AB प्लस BA सिमेट्रिक होना चाहिए। तो मैं AB प्लस BA इसका ट्रांसपोज लेके चल रहा हूँ और इसी के बराबर लाऊं, AB प्लस BA। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है भाई, इसको सेपरेट कर सकते हो आप ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से, AB का ट्रांसपोज प्लस BA का ट्रांसपोज। और फिर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और ये ट्रांसपोज हो जाएगा A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। और अब चूंकि A और B सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज B होगा, A ट्रांसपोज A होगा, A ट्रांसपोज A होगा, B ट्रांसपोज B होगा। और आप इसको BA प्लस AB को AB प्लस BA भी लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ लगता है। A प्लस B करो या B प्लस A मैट्रिक्स करो, बात बराबर है। तो इसको मैं AB प्लस BA लिख सकता हूँ। तो अब आप देखो, आप लेके चले थे, देयरफॉर हमने ये शो किया कि मैं AB प्लस BA इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके चला था और मैं इसको ला लिया AB प्लस BA के बराबर। सो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज कि AB प्लस BA इज आवर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा सिमेट्रिक रूल। तो सिमेट्रिक का मतलब ये है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप लो और वही का वही मैट्रिक्स आ जाए तो मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए ना। इसी थर्ड केस का जो दूसरा पार्ट था, इसमें यदि हम प्लस की जगह पर माइनस का साइन लेते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। तो अपन इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था थर्ड रिजल्ट। नाउ वी टेक दी सेकंड पार्ट, जहां पे अपन AB माइनस BA, AB माइनस BA को हमको स्क्यू सिमेट्रिक शो करना, तो अपन इसका ट्रांसपोज लेके चल रहा है और बाय द डेफिनेशन, अब डेफिनेशन लगाएंगे तो सेपरेट हो जाता है। तो बिल्कुल सेम कैलकुलेशन मारिए, इसमें भी AB ट्रांसपोज लेंगे, फिर माइनस का BA ट्रांसपोज लेंगे, फिर इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज माइनस ये A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। फिर B ट्रांसपोज को आप B लिख सकते हैं, सिमेट्रिक है, और A ट्रांसपोज को आप A लिख सकते हैं। फिर यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लीजिए तो ये AB माइनस BA आ गया। तो अब आपने देखा, देयरफॉर आपने क्या शो किया, आपने ये शो किया कि मैं AB माइनस BA का ट्रांसपोज लेके चल रहा हूँ और ये चीज हमारी A माइनस ऑफ AB माइनस BA के बराबर आ रही। मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आया। तो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज कि AB माइनस BA हमारा कैसा हो गया, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक शो हो गया। तो ये अपना थर्ड केस, थर्ड जो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था, उसके दोनों पार्ट हैं A और B। AB प्लस BA सिमेट्रिक होगा और AB माइनस BA स्क्यू सिमेट्रिक होगा, क्योंकि माइनस साइन निकल के सामने आएगा। नाउ जो लास्ट रिजल्ट हमारा था, फोर्थ रिजल्ट, कि वी हैव टू शो दैट कि A माइनस B भी सिमेट्रिक होता है। तो मैं A माइनस B का ट्रांसपोज लेके चला और आप इसको बाय दी प्रॉपर्टी ये लिख सकते हो। फिर आपका जो A ट्रांसपोज है वो A के बराबर और B ट्रांसपोज B के बराबर हो जाएगा। सो देयरफॉर आप लेके चले A माइनस B ट्रांसपोज और आप ला लिए इसको A माइनस B के बराबर, मतलब मैट्रिक्स के बराबर। देयरफॉर A माइनस B कैसा हो गया, इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन, और इस तरीके से हमने वो प्रॉपर्टीज को भी अपनी वेरीफाई कर लिया है। जो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आपने लिखा है, उसकी लास्ट प्रॉपर्टी में आपको बस एक करेक्शन करना है कि AB प्लस BA जो है, सॉरी,
ए बी जो है वो सिमेट्रिक तब होगा जब ए बी कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करे। बोलो मृदुल मेश्राम, क्या डाउट? मृदुल मेश्राम हैंड रेज किया, कोई डाउट है? सर कल की क्लास में दूसरा मैं ओरिजिनल हूँ, मतलब समझा नहीं क्या बोलना चाह रहा? सर कल की क्लास में दूसरा मॉड्यूल है, मैं ओरिजिनल। दूसरा और तीसरा मॉड्यूल कौन है? कैसे कब? सर कल की क्लास में दूसरा मॉड्यूल है, मैं ओरिजिनल हूँ सर, 2 हैं मृदुल। ओके, तो मृदुल मेश्राम बोला तो मैंने, मृदुल मेश्राम क्या डाउट? यही इंदौरा ब्रांच, हैंड रेस किया। सर 2 मृदुल है। चलो ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था अपना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करें तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो सिमेट्रिक होगा, ये भी मैंने वेरीफाई किया। यदि किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करें तो स्क्यू सिमेट्रिक बनता है। अब मैं एक ट्रांसपोज और मैट्रिक्स से एक और डेफिनेशन डिफाइन कर रहा हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है मैट्रिक्स का, और विच इज कॉल्ड दी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपना पेज नंबर 6 पर। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि किसी मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स में आप ऐड कर दो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। ऐसे यहाँ पर यदि आप किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को प्रोडक्ट करें तो यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। यहाँ पर यदि किसी मैट्रिक्स को आप उसके ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करते हो और आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तो डेफिनेशन ये है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be orthogonal if वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का प्रोडक्ट यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो हम मैट्रिक्स को बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मैंने अभी एडिशन के साथ बताया था कि ए में ए ट्रांसपोज को ऐड करो तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो सिमेट्रिक होता है, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है। अब यदि आपने ये किया है कि किसी मैट्रिक्स में आपने उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, मैट्रिक्स से हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है तो जितने बाय जितने का ये मैट्रिक्स होगा उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी भी बनना चाहिए, बनेगा। ठीक है, तो यदि किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करने से वी गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। अब एक बात और मेरी बड़ी ध्यान से समझिएगा, ऑर्थोगोनल को आगे चल के हम एक तरीके से और डिफाइन करेंगे। आप ये जानते हो कि किसी भी मैट्रिक्स में यदि आप उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपको आइडेंटिटी मिलेगा, ये तो आप जानते ही हैं। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आप उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करोगे तो हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। बिल्कुल सेम यहाँ पर है। इनवर्स का मतलब यदि आप एल्जेब्रा में समझें तो रेसिप्रोकल से, तो यदि मैं किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 1 मिलेगा।
अब मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स में ये आगे अभी पढ़ेंगे, अभी इनवर्स आपको बताया नहीं है, इनवर्स जब बताऊंगा तब वहां पर बताऊंगा। यदि किसी मैट्रिक्स में आप उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। और एक चीज और हमने यहाँ पर देखी ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन में, कि किसी मैट्रिक्स को आप उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, ये ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन है। और ये इनवर्स की प्रॉपर्टी है, ये आगे इनवर्स में बताऊंगा कि किसी मैट्रिक्स को आप उसके इनवर्स में मल्टीप्लाई करो तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। इनडायरेक्टली मतलब क्या हो गया, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, और वो तरीका ये है कि यदि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, मतलब यदि यहाँ पर ए इनवर्स होता तब भी आई जाता, यहाँ पर ए ट्रांसपोज है तब भी आई है, और ये ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन है। तो यदि ए इनवर्स और ए ट्रांसपोज बराबर हो जाए तो भी मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, ऑर्थोगोनल में। तो ये ऑर्थोगोनल को एक तरीके से और मैं डिफाइन करूंगा जब मैं इनवर्स आपको बताऊंगा, और वहां पर आपको ये बताऊंगा कि यदि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर आता है तो फिर मैट्रिक्स आपका ऑर्थोगोनल हो जाएगा। तो फिलहाल दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मैं एक एग्जांपल आपका इसको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखिए, आपने सपोज मैट्रिक्स ये ले लिया कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा, ये 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। अब मैं यदि इसका ए ट्रांसपोज आपको लिखता हूँ, तो ट्रांसपोज में क्या होता है, जो फर्स्ट रो है उसको आपने फर्स्ट कॉलम बनाना है, जो सेकंड रो है उसको आपने सेकंड कॉलम बनाना है। तो ये हमने ट्रांसपोज ले लिया इसका मैट्रिक्स का। अब मैं ये ट्रांसपोज को आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। किसी मैट्रिक्स में आप उसके ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बनेगा जो कि 1 आएगा, फिर कॉस माइनस साइन का और ये 0 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा ये 0 आता है और इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, इसलिए हम यहाँ पर मैट्रिक्स ए को So this is the definition of orthogonal matrix, an example of orthogonal matrix. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने 2x2 का एग्जांपल लिया है, 3x3 के, 4x4 के, बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे। तो ये पहचानने आता है, आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया जाता है और पहचानने आता है कि पहचानो ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके देखना है, और ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो आइडेंटिटी बन रहा कि नहीं। यदि मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी बन गया तो फिर मैट्रिक्स आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज मैट्रिक्स आपका ऑर्थोगोनल नहीं होगा। आगे चल के मैं आपको कुछ और टाइप बताऊंगा और उसमें एक बार और हम ऑर्थोगोनल को डिस्कस करेंगे। फिलहाल टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई डाउट हो आपके मन में तो स्क्रीनशॉट ले लो ऑर्थोगोनल का। सर किसी ने एवरीवन में कुछ मैसेज किया है, क्या सर देखो तो आप। ये जो है वो कोई इसमें सर कोई मुझे परेशान कर रहा है। सर ये सभी क्लास में परेशान करते सर, वो माइक ऑन करके अलग ही आवाज निकालते हैं। डुप्लीकेट आइडेंटिटी आईडी बना, डुप्लीकेट आईडी बनाया है इन्होंने, इसलिए आपको बोलते हैं कि आप प्रॉपर नाम से एंटर करो सभी बच्चे, क्योंकि ये ऐसे जो हैं असामाजिक तत्व हैं जो हैं वो पढ़ने लिखने से जिनका कोई लेना देना नहीं है, केवल बर्बाद करना है अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी, वो एंटर कर जाते हैं यहाँ पर और इस तरीके से परेशान करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कोई मिल जाता है तो
डिलीट सर मृदुल के नाम से 2-2 जन सर ज्वाइन है। मृदुल के नाम से 2-2 है। देख रहा हूँ। जिसमें वो मृदुल, तुम्हारा जो आईडी पे एमएम लिखा हुआ है कि कोई फोटो डला हुआ सर मैं हूँ वो। है? नहीं, फोटो डला है कि एमएम लिखा फोटो हुआ है? डाला नहीं है सर, मैं हूँ वो, मेरे को बदनाम कर रहा है वो। देखो, दो आ रहे हैं, एक तो तुम्हारे नाम से आ रहा है सर जिसपे बिना फोटो फोटो डला हुआ, वाला मैं हूँ। जिसपे एमएम लिखा हुआ है ना। बिना फोटो वाला जिसमें फोटो नहीं है। हाँ ठीक है, फोटो वाला परेशान करता है। चलिए, मृदुल बने हो तुम? एक को तो निकाल दिया मैंने, एक तुम बचे हो कि अभी? यस सर मैं हूँ। चलिए ठीक। ओके, सो दिस इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ना टेक द स्क्रीनशॉट और अब अपन चलते पेज नंबर 7 पर। चलिए, तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7। और आज आपने दो चीजें समझी हैं। एक तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इनकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, और साथ में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स को आप ऑर्थोगोनल तब बोलेंगे जब आप उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। एक एग्जांपल भी आपको लेके बताया, और इस एग्जांपल से बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हो व्हेन यू टेक द डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, है ना। क्योंकि हमने लिखा है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो आप थीटा का वैल्यू 0 डिग्री ले लो, 15 डिग्री ले लो, 30 डिग्री ले लो, 40, बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेके, और सारे के सारे जो बनेंगे वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेंगे इस केस में। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल आप इससे बना सकते हो थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देके। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को आगे कुछ टॉपिक हैं मैट्रिक्स में, और जैसे शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि मैट्रिक्स को पढ़ते वक्त हमको डिटर्मिनेंट की कुछ बातें रिक्वायर्ड होंगी, तो इसलिए अब मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको डिटर्मिनेंट। क्योंकि मैट्रिक्स के इनवर्स को समझने के लिए, या सिस्टम ऑफ मैट्रिसेस, दो बातें अभी आपकी इस चैप्टर में बची हैं मैट्रिक्स के चैप्टर में। एक तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, और दूसरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना। ये दो बातों को समझने के लिए हमको की अब रिक्वायरमेंट जो है वो डिटर्मिनेंट की रिक्वायरमेंट आएगी। इसलिए अब मैं डिटर्मिनेंट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि हम मैट्रिक्स की बाकी डेफिनेशंस को, तो जैसा आपको बोला था कि ये दोनों जो चीजें हैं ये साथ साथ खत्म होंगी आपकी। मैट्रिक्स हमने पहले शुरुआत किया था, अब हम डिटर्मिनेंट शुरू कर रहे हैं, फिर हम एक बार मैट्रिक्स पे आएंगे और फिर एक साथ दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सो नाउ डिटर्मिनेंट की बहुत सारी जानकारियां आपको हैं कि जो फर्स्ट डे भी आपको बता दिया था कि डिटर्मिनेंट इज अ सिंगल नंबर। पहली बात, पहली खूबी जो डिटर्मिनेंट की है कि डिटर्मिनेंट एक सिंगल नंबर होता है। दूसरी बात, डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर बराबर होते हैं। मैट्रिक्स आपका, मैट्रिक्स में ऑर्डर 2/3 भी हो सकता है, मैट्रिक्स में ऑर्डर 2/5 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है। मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और कॉलम अलग अलग हो सकते हैं, बट डिटर्मिनेंट में केवल और केवल रो और कॉलम बराबर ही हो सकते हैं। कभी भी कोई भी डिटर्मिनेंट आप नहीं देखोगे, या होता ही नहीं है जिसमें रो और कॉलम अलग अलग हो। एक बात। अगली जो बात है कि डिटर्मिनेंट इज अ सिंगल नंबर, वो भी आपको बताया। डिटर्मिनेंट को आप फर्दर सॉल्व, ज्यादा से ज्यादा आपको जरूरत है 2/2 डिटर्मिनेंट की और 3/3 के डिटर्मिनेंट की, बहुत ज्यादा। 4/4 5/5 थोड़े कैलकुलेशन वाइज लेंदी हो जाते हैं, तो वो हम आगे चल के
उतना डिटेल में या उतना बार बार नहीं आएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको 2/2 का डिटर्मिनेंट आएगा, 3/3 का डिटर्मिनेंट आएगा, बहुत बार आपके सामने है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, एक तो डिटर्मिनेंट के सिंबल में भी फर्क होता है। डिटर्मिनेंट में जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो दो लाइनों के बीच में लिखे जाते हैं। वो दो लाइन बिल्कुल वैसी हो जैसे मॉड्यूलस पे आप लगाते हो, मॉड्यूलस की ये लाइन। तो सबसे बड़ा जो फर्क, बेसिक डिफरेंस, जो 3 डिफरेंस मैंने आपको बताया कि जैसे यदि आप यहाँ पर अब डिटर्मिनेंट की शुरुआत कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट में हम यहाँ पर 2 चीजें समझेंगे। एक तो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है और एक 3/3 ऑर्डर का, दो पे हमने ज्यादा फोकस करना है। तो डिटर्मिनेंट को 2/2 ऑर्डर का हमने डिटर्मिनेंट लिया है, तो डिटर्मिनेंट को कहीं कहीं डेल्टा से, कहीं कहीं डी से डिनोट हम करेंगे। और ये हमने 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिया है। 2/2 का मतलब है इसमें 2 रो 2 कॉलम होंगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जितने रो हैं उतने ही कॉलम होते हैं। तो पहला डिफरेंस ये है नोटेशन। आप वहां पर मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे या मैट्रिक्स में स्मॉल ब्रैकेट भी लगाया जाता है, जबकि डिटर्मिनेंट में 2 लाइनें लगाई जाती। तो सिंबल से फर्क समझ सकते हो कि डिटर्मिनेंट का साइन है कि मैट्रिक्स का साइन। तो ये 2/2 डिटर्मिनेंट है। इसका वैल्यू आप सभी निकालना जानते हैं क्योंकि आपको बताया डिटर्मिनेंट इज अ सिंगल नंबर। तो व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस, तो पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसका वैल्यू आप ऐसे निकालते हो A11 इंटू A22 और फिर माइनस A21 इंटू A12। ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट की वैल्यू है जो कि एक नंबर बनेगी। तो दिस इज अ सिंगल नंबर। और सिमिलरली दूसरा, जब हम 3/3 ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट लेते हैं, इसको भी हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, third row first column, third row second column, and this is third row third column। 3/3 order का determinant है। and when we calculate the value of the determinant, तो अब इसका वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो याद रखें डिटर्मिनेंट की वैल्यू को आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 रो हैं, तो मैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू तीनों में से किसी एक रो के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकता हूँ, या डिटर्मिनेंट का वैल्यू मैं कॉलम वाइज भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं आपको सब लिख के बताऊंगा, पहले आप ध्यान से समझिए। सबसे जरूरी बात है इनके साइन, ठीक है। साइन क्या होता है? जो इसमें सफिक्स लगे हुए हैं, ये दोनों सफिक्स का सम यदि इवन आता है तो साइन पॉजिटिव होगा, यदि सफिक्स का सम ऑड आता है तो साइन नेगेटिव। तो 2/2 ऑर्डर के साइन आप ये लोगे, प्लस माइनस माइनस प्लस। यहाँ भी सेम कंसेप्ट है, 1 + 1 इवन नंबर आ रहा है, पॉजिटिव साइन होगा। ये ऑड नंबर आएगा, नेगेटिव होगा। इवन आएगा, पॉजिटिव होगा। ऑड होगा, नेगेटिव आएगा। इवन आएगा, पॉजिटिव होगा। ऑड होगा, नेगेटिव आएगा। इवन होगा, पॉजिटिव आएगा। ऑड होगा, नेगेटिव आएगा। इवन होगा, पॉजिटिव आएगा। तो याद रखना बड़ा इजी है, इनके साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन है। यहाँ से शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। या कहीं कहीं ऐसे भी याद रखाया जाता है कि 4 कॉर्नर के और एकदम सेंटर का साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, ये जो साइन बन रहे हैं ये वाले, ये 4 एलिमेंटों के साइन नेगेटिव है, बाकी सबके साइन पॉजिटिव होते हैं। तो ये साइन है। अब आप इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पहली रो के रिस्पेक्ट में यदि लिख रहे हैं तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में क्या करना है आप वो ध्यान से समझिए। फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, क्योंकि हम पहली रो के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो इसका साइन कैसा है? पॉजिटिव। तो आप क्या लिखोगे? A11। अब ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है वो छोड़ दीजिए। A11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, जो बचा उसको एज सच कॉपी कर दो। क्या बचा? ये बचा आपका A22, A23, A32 और A33। ठीक है, खत्म हो गया। अब ये वाला एलिमेंट लेंगे, साइन क्या है इसका? नेगेटिव साइन। तो माइनस का A12। अब आपको कौन सी रो कौन सा कॉलम छोड़ना है? अब आपको पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ना है।
तो फर्स्ट रो छोड़ देंगे और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, ये हटा दो और ये हटा दो, तो बाकी क्या बचा, A21 A31 और A23 A33, और अब लास्ट वाला एलिमेंट क्या, A13, क्या छोड़ेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बचेगा क्या, A21 A31 A22 A3। तो ये 3/3 से 2/2 में आ गए। अब 2/2 को ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इनका वैल्यू सबका आप लिख देना, तो आपको ये 3/3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का तरीका है। अब बिल्कुल ऐसे ही जब आप इसको, ये मैंने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में लिखा है, तो आप इसका वैल्यू सेकंड रो के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो। जब आप ये वाली रो लोगे तो क्या लिखेंगे, माइनस का A21, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का A21। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, जो बचा 4 एलिमेंट वो यहाँ लिखा है। फिर ये वाला एलिमेंट लेंगे A22 पॉजिटिव, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, जो बचेगा वो लिखेंगे, और फिर साइन लेंगे नेगेटिव A23 और सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, जो बचेगा वो लिखेंगे। ऐसे ही थर्ड रो के रिस्पेक्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे ही फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो टोटल 6 तरीके से 3/3 के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला जा सकता है। इन 6 तरीकों में 3/3 को 2/2 में कन्वर्ट किया जाता है और फिर वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब ये जो 6 में से जनरली अपन हमेशा और हमेशा यही पढ़ते आए हैं कि भाई एक ही काय को 6 अलग अलग तरीके करें। तो आप पहली रो के, जनरली बहुत जगहों पर यही लिखा मिलता है, तो पहली रो के रिस्पेक्ट में लिखा है। ये जरूरी नहीं है कि आप पहली रो के रिस्पेक्ट में करें, आपको जो रो अच्छी लगती है, मैं सेकंड रो के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकता हूँ, वही वैल्यू आएगी थर्ड रो के। लेकिन साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। साइन कैसे लगाए हैं, सफिक्स को देख के। यदि दोनों सफिक्स का सम इवन आ गया तो साइन पॉजिटिव, दोनों सफिक्स का सम ऑड आया तो साइन नेगेटिव। ये 3/3 का है। ऐसे ही जब 4/4 का आएगा तो सेम, पहले मैं साइन लगाऊंगा, कोई भी एक रो पकड़ लूंगा, ठीक है, फिर 4/4 किसमें कन्वर्ट होता है, 3/3 में, फिर 3/3 का वैल्यू अपन 2/2 में कन्वर्ट करेंगे और फिर 2/2 से वैल्यू निकालें। तो 4/4 का कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए आपको बोला कि जनरली जो आपको है 2/2 और 3/3 के डिटर्मिनेंट ही देखने को मिलेंगे आगे से, इन्हीं पे अपन को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी है इस पे तो पूछ लीजिए। अपन जब डिटर्मिनेंट आगे कंटिन्यू करेंगे तो मैं अब आपके इसमें इसको वैल्यू कैलकुलेट करने की इसकी सिंप्लीफाइड मेथड से अपन डिस्कशन करते जाएंगे। ये सबसे लॉन्ग मेथड है जब अपन वैल्यू निकालते हैं। आगे अपन कुछ ऐसी बातों पे डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई देख के ही मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख सकूं, तो अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करेंगे। जब प्रॉपर्टीज पे आएंगे तो बहुत कुछ धीरे धीरे अब ये चैप्टर आपका है। अभी तो ये बिल्कुल यूजुअल मेथड है जो करा जाता है, एक्चुअली कुछ भी नहीं आए तो यही बताया जाता है, यही करते हैं, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है, स्टार्टिंग के लिए। तो 2/2 3/3 डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या फर्क है, सबसे पहला फर्क सिंबल का है। दूसरा फर्क नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ बराबर होते हैं। तीसरा फर्क डिटर्मिनेंट इज अ सिंगल नंबर जबकि मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ नंबर है। मैं 2/2 के मैट्रिक्स में कोई 2/2 के मैट्रिक्स को जब ऐड करूंगा तो आंसर भी एक 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा। मैं 2/2 के मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरे को एक 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा। मैं 2/2 के मैट्रिक्स का जब इनवर्स निकालूंगा तो भी मेरे को एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसका ऑर्डर 2/2, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर मैट्रिक्स ही मिलेगा। जबकि डिटर्मिनेंट इज अ सिंगल नंबर, इसका आंसर आपको या तो कोई 0 मिल सकता है या कोई पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, ठीक है। तो इतनी बात में कोई और सवाल आपका है तो पूछिए। चलिए, वेरी गुड। सर बोलिए। सर क्वेश्चन में पर्टिकुलरली ऐसे कोई पूछा जाता है कि रिस्पेक्ट टू सेकंड रो या फिर थर्ड रो से सॉल्व करिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं आता, क्योंकि डिटर्मिनेंट में और भी बहुत कुछ पूछने को है। तो ना तो स्कूल एग्जाम में आज तक मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ सेकंड रो, इन टर्म्स ऑफ थर्ड रो, इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट कॉलम, ना आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा कहीं लिखा आएगा, ठीक है। सो आप कोई एक ही चीज पर प्रैक्टिस करो, इसलिए आपको फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में लिखा है, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ही इसको कर सकते हैं। वैसे आपको बताया है कि भाई ऐसे भी करा जा सकता है,
यही एक तरीका नहीं है, इसको सेकंड रो के रिस्पेक्ट में भी खोल सकते हो, थर्ड रो के रिस्पेक्ट में भी खुलता है, कॉलम वाइज भी खुलता है, ये वैल्यू सबकी सेम आती है। ठीक है, जानकारी अपनी सब होना चाहिए, लेकिन अपन मेथड यूज करेंगे एक और जैसे हम इसमें और आगे पढ़ेंगे तो आप इससे भी और इजी मेथड सीखते जाएंगे आगे। ठीक है, तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं आता है कि आपको ये पर्टिकुलर रो या कॉलम से ही वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सर मींस एंट्रेंस एग्जाम में डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस नहीं आते क्या? अब डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन आते हैं, बट आपको डिटर्मिनेंट का जब वैल्यू पूछा जाएगा उसमें तो ये नहीं मेंशन होता है कि आप इसको सेकंड रो के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो या आप इसकी वैल्यू थर्ड रो के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करो। आपको सीधा वैल्यू फाइंड आउट करने आती है और आप इसके लिए फ्री हो कि आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये बोला मैं। चलिए, ओके सर। तो हाँ, तो अभी इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिटर्मिनेंट का ये है माइनर एंड कोफैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटर्मिनेंट का है, लेकिन थोड़ा सा लंबा है और काफी सारी प्रॉपर्टीज है, कुछ 15 से 20 मिनट मेरे को वो टॉपिक में लगेगा, तो इसलिए अपन इस टॉपिक को कंटिन्यू कल की क्लास में करेंगे। तब तक आप एक क्वेश्चन का आंसर मेरे को करें। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट अपन आप जब तक ये 2/2 का और 3/3 का डिटर्मिनेंट अपने मन से कोई भी डिटर्मिनेंट लेके उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इनकी वैल्यूज आपको निकालते बहुत जल्दी जल्दी आना चाहिए। तो जब तक आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा और फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर करें मेरे को। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आगे जो चीजें हैं माइनर है, कोफैक्टर है और साथ में उसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेगा वो टॉपिक, तो ज्यादा घाई ना करते हुए उसको अगली क्लास में मैं डाल देता हूँ। तब तक आप इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर करें। एक मैट्रिक्स मैंने दिया आपको 1 - 2 3 0, मैट्रिक्स बी is -1 4 2 3 और मैट्रिक्स सी ये आपको दिया है 0 -1 और 1 0। तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5a - 3b - 2c, इसका वैल्यू कितना है। 8 20 7 9 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 8 - b 7 - 9 -8 20 -7 9 और 8 7 -20 -10। ऋषभ बोधे और मानसी करेक्ट है, बोथ ऑफ यू, वेरी गुड। अंशु बगने करेक्ट है। कुणाल करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए, बाकियों का आंसर नहीं आ रहा है क्या। संस्कृति इंग्लिश करेक्ट है। 5 बच्चों ने आंसर किया अभी तक बस।
पूर्वा करेक्ट है, वेरी गुड। हर्ष अंबारते करेक्ट है। मयंक करेक्ट है। एवरीवन में आंसर मार दिए हैं मयंक, सबको पता चल गया। अब तो ऐसा ना करो मयंक, गड़बड़। तो करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, अब स्टॉप आंसरिंग। हर्ष मेश्राम करेक्ट है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 5a का मतलब 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब 5 से मल्टीप्लाई होता है तो हर एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 और 0 हो जाएगा। फिर माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 12, 6, 9, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -2, 0। और जब वैन भी कैलकुलेट दिस, एक एक करके ऐड कर सकते हो आप, चाहो तो दो दो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट अब बनेगा वो बनेगा 5, और आप चाहो तो इसको एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा तकलीफ जाएगी तो आप स्टेप बाय स्टेप जाना स्कूल एग्जाम के लिए। इसको प्लस कर लिया करो, माइनस से हर एलिमेंट मल्टीप्लाई करोगे तो 3, -12, -6, -9। इसको पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट करेंगे, 0, -2, 0 हो जाएगा। अब उठा के सबको ऐड मार दीजिए, तो ये 5, 3, 8 और 0, 8 हो गया। और 8 देखें आप किस किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि इस पोजीशन पे -8 है। फिर -10, -12, -22 + 2 -20, ये पोजीशन -20 की बन रही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बचा 21। ठीक है, तो अब आगे की भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो। 15 - 6, 9, -2, 7। नहीं भी आए तो भी 7 लिखने का है, और यहाँ पे नहीं भी आएगा तो भी -9 लिखने का है। ठीक है, और आएगा वो वैसे। तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट। कल अपन पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी, उसके पहले पढ़ेंगे माइनर एंड कोफैक्टर, और फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सबका खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। ओके मयंक, बाय एवरीवन।